हे नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा आज 23 मार्च है और आज के दिन शहीद दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या हम शहीद दिवस के बारे में सीरियस हैं? क्या एक्चुअल में शहीद दिवस को हम वो जो शहीद हुए थे हमारे लोग, उनके लिए, वो अपने देश के लिए जो चाहते थे, क्या वो हम सभी चीज़ें लौटा पाए हैं? जो हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते चले गए। दोस्तों 23 मार्च की शाम दोस्तों 7:30 बजे 1931 में क्या होता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते अपने देश के लोगों के लिए फांसी पे चढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों ज़रूर मन में सवाल आता है, क्या उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, जिसके लिए वो सूली पे चढ़ गए, जिस उम्र में लोग अपने दोस्तों सपने देखते हैं विवाह के, अपने फ्यूचर के बारे में, उस समय वो देश में क्रांति लाने के लिए वो क्या करते हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं हंसते हंसते। हालांकि वो अगर झुक जाते तो अपनी जान को बचा सकते थे, लेकिन उन्हें एक अपने देश में क्रांति की अलख जगानी थी, इसलिए वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें वो चीज़ें लौटा पाएँ जिन्होंने इस उगते भारत को, आगे बढ़ते भारत के बारे में सपना देखा था? वो हम बना पाए अपने देश को? एक्चुअल में आज शहीद दिवस है और वही नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ही नहीं दोस्तों, ये सभी के साथ बहुत से लोग अभी तक लगभग कई सालों में शहीद हुए हैं अपने देश के लिए। लेकिन एक्चुअल में यहाँ के जो लोग रह रहे हैं दिवस को एक्चुअल में सीरियस लेते हैं क्या? जितने भी शहीद लोग, हजारों लोग हुए हैं अपने देश के लिए, हम तो कम बता रहे हैं, इससे कई गुना जिनके हमें अभी डाटा भी नहीं मिले होंगे, वो भी देश के लिए गर्व से क्या हुए होंगे दोस्तों, अपने आप को न्यौछावर कर दिए होंगे। आज उन सभी को याद करने का दिन है दोस्तों, और संकल्प भी लेने का दिन है। आज हम अपने देश में सिर्फ लोकतंत्र को स्थापित कर पाए हैं कि नहीं, और सिर्फ लोकतंत्र के नाम पे हम जी रहे हैं, या एक्चुअल में हम लोकतंत्र के जरिए अपने देश को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इतना सालों से दोस्तों राज किया? क्या हम उन्हें जवाब दे पाए हैं कि आप हमें इतनों सालों से हमें क्या किए, गुलाम बनाए रखे? लेकिन हम आपको जवाब जरूर देंगे, जो मतलब एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है, वो हम दे पाए हैं? इन सभी सवाल को इसलिए मैं दोस्तों बार बार आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये ज़रूरी है दोस्तों। आज शहीद दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन उन शहीद परिवार के लिए क्या एक्चुअल में वो सम्मान हम दे पा रहे हैं? ये सवाल दोस्तों मन में ज़रूर आता है हमारे, और इसको लेकर हर दिन सवाल उठते हैं। क्या हमारे देश में सिर्फ जाति, समुदाय, भाषाएं अलग होने की वजह से लोग इसका सिर्फ फ़ायदा उठाते रहेंगे और अपने आप को शासक सिर्फ बनाने की कोशिश करेंगे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लड़वाने के आधार पे, और अपने आप को सत्ता पे सिर्फ काबिज करना चाहते हैं? या एक्चुअल में भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाना चाह रहे हैं, एक विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, एक विश्वगुरु जैसा भारत बनाना चाह रहे हैं? ये सवाल दोस्तों ज़रूर मन में हमारे आएंगे, और अब इसलिए आने ही चाहिए, क्यों नहीं? इतने लोगों ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया है हमारे देश के लिए, और आज चाहे कोई भी सरकार रही हो दोस्तों, उस ऊंचाई पे अपने देश को ले गई है कि नहीं, कि या सिर्फ भ्रष्टाचार ही अपने देश में है? अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अभी भारत 100 साल में विकसित हुआ है, ऐसा नहीं है, बट उस हिसाब से नहीं हुआ है। अगर सभी नेता, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और ईमानदारी से एक्चुअल में देश के लिए कार्य करें, एक्चुअल में उन शहीद लोगों को याद कर करें, तो हो सकता है कि भारत अभी जो अमेरिका हो या रसिया, चाइना हो, उन सभी पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है कुछ चीज़ों पे दोस्तों, तो वो चीज़ें हमारे पास भी होती हैं, और हम भी ताव से अपने अनुसार, नियमानुसार क्या कर सकते हैं, अपनी डिप्लोमेसी को तैयार कर सकते हैं। फॉरेन रणनीति जो होती है वो मैं जो कहूँगा वही होंगी, और ऐसा वो लोग शहीद जितने भी हुए होंगे वो ज़रूर चाहते होंगे कि भारत भी ऐसा वर्ल्ड लीडर बने जहाँ पे उसकी सुनी जाए, न कि हम दूसरे की सुने और उनके अकॉर्डिंग हम निर्णय ले कोई, और दबाव में किसी के आए।
और वो हंसते हंसते सूली पे इसीलिए चढ़ते हैं क्योंकि उन्हें एक आज़ाद भारत चाहिए था जहाँ पे खुद का एक निर्णय लिया जाए और सभी लोग अपने अनुसार जीवन को जिए। लेकिन सवाल है दोस्तों, आज भारत है उस पोजीशन पे? क्या हम उन सभी शहीद लोगों को वो चीज़ें पहुंचा पाए हैं, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए हैं जिस पे वो प्राउड फील करे, या सिर्फ हम बातें अच्छी अच्छी अपने देश में कर रहे हैं, नियम अच्छे अच्छे बना रहे हैं लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के नाम पे और अन्य चीज़ों के नाम पे हम सिर्फ सत्ता में रहें, ये नहीं ज़रूरी है दोस्तों। पावर के लिए लोग चुनाव ना लड़े अपने देश में तो यह ज़रूरी होगा। एक्चुअल में देश के विकास के लिए चुनाव लड़े, खुद को पावरफुल बनाने के लिए, दिखाने के लिए, चाहे जैसे भी हमें पावर में आना है। उस पावर का क्या मतलब है? एक्चुअल में पावर में आप इसलिए आए हो ना कि हमारे देश के हर नागरिक को एक खुशी भरा जीवन मिले, नहीं तो फिर आज़ादी और गुलामी में क्या अंतर रहेगा जब अपने देश का जो किसान है, मजदूर है, 70 से 80 करोड़ लोग जो हैं वो आज भी फ्री के राशन पे जी रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं और उन्हें एक अच्छा सा खुशहाल जीवन नहीं मिल पा रहा है। तो ये उनके लिए सोचने की, और एक तबका ऐसा भी है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस पर तो विचार करना है ना कि क्या आज भी 70 से 80 करोड़ लोग वो जीवन जी पा रहे हैं जो 200-300 साल पहले जी रहे थे, कि आज भी वो बस ऐसे ही मजदूरी कर चाहे जैसे ऐसे तैसे कर अपने जीवन को चला रहे हैं। तो फिर वो आज़ादी दोस्तों, वो शहीद जो हुए लोग, जो निचले लोगों के लिए उन्होंने सपना देखा था कि अपने देश के हर लोग खुशी भरा, आज़ादी भरा जीवन जिए, लेकिन एक्चुअल में वो भी आज आज़ादी के लिए तरस रहे हैं कि हम भी क्या करें, एक खुशहाल जीवन जी पाएँ। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं तब पर भी उन्हें वो जीवन नहीं मिल पा रहा है। और जिनके लोग शहीद हुए आज भी उनके परिवार कई हैं, देखा जाए तो उन्हें भी वो रिस्पेक्ट हम नहीं दे पा रहे हैं। इतना मतलब मानसिकता के तौर पे हमें डेवलप किया जा रहा है, और जो एक्चुअल में रियल एजुकेशन है जिससे कि लोग सवाल करें सरकार से भी, विपक्ष से भी, पक्ष से, और वोट देने का जो अधिकार है वो भी सब निर्णय ले अपने से निष्पक्ष तरीके से कि हाँ हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या बुरा लग रहा है और कौन हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर पाएगा, ये देखकर लोग वोट करें। और वो भी जहाँ तक देखा जाए अपने देश में अभी भी कमियां हैं, लोगों को नॉलेज जो है वो नहीं मिल पा रही है, वो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो क्या कर पाए, सही निर्णय ले पाए अपने देश के बारे में। और एक्चुअल में कौन सरकार आपके लिए सोच रही है और कौन सरकार सिर्फ हवा में बातें कर रही हैं, और एक्चुअल में रियलिटी में, लॉजिक में कोई दम नहीं है, उनके क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता है। उसके नाम पे अगर वोट आप कर रहे हो तो इस पर सोचें, विचार करें, क्योंकि जितने लोग शहीद हुए होंगे ऐसे भारत की तो कल्पना बिल्कुल नहीं करेंगे। जो संविधान है हमारा, अगर उससे अच्छे से है पालन करते हुए ईमानदारी से हम चले तो उन सभी शहीदों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए जिनके लोग आज शहीद हो जाते हैं, कुछ मिनटों में हमें न्यूज़ देखने को मिलता है, उनके लिए खुशी होगा दोस्तों कि चलो जो हमारे लोग चाहते थे, जितने शहीद हो गए उनके विचारों पे हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आगे जा रहा है। और आपका इस शहीद दिवस पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम भी उनको याद करते हुए ये वीडियो बनाए हैं क्योंकि उन परिवारों के लिए, उन शहीद सभी लोगों के लिए और जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, अब उनके लिए अगर हम नहीं जानेंगे और उनके लिए हम समय थोड़ा नहीं देंगे और उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए अपने देश में सही निर्णय नहीं लेंगे, सिर्फ अंधभक्त बनेंगे, तो ये गलत है दोस्तों। आइए देश को भाईचारा की ओर ले जाए और जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर हम मानवता का संदेश दें अपने देश में। धन्यवाद, थैंक यू।